वासंती द्वारा लिखी जयललिता की बायोग्राफी अम्मा में आज हम पढ़ेंगे सियासी बदलाव। वासंती लिखती हैं, डीएमके के चुनाव घोषणा पत्र में करुणानिधि ने जयललिता और उनके निकट संबंधियों की संपत्ति जब्त करने, विभिन्न आरोपों की जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने का वायदा किया था। अब जबकि वह सत्ता में थे, इन वायदों को पूरा करने का समय आ गया था। उन्हें न्यायपालिका का भी साथ था। अदालतों ने जयललिता की अग्रिम जमानत की याचिकाओं को ठुकराते हुए कार्रवाई करने में देरी के लिए करुणानिधि सरकार को फटकार भी लगाई थी। अम्मा के शासनकाल में मूक दर्शक रही जनता अब बेइंतहा भ्रष्टाचार को लेकर गुस्से में थी। लेकिन करुणानिधि को यह भी पता था कि यदि ऐसा दिखा कि सरकार जानबूझकर जयललिता को निशाना बना रही है तो रणनीति उल्टी पड़ सकती है। उन्हें चिंता थी कि जयललिता को जेल भेजे जाने पर राज्य में उनके लिए सहानुभूति की लहर उठ जाएगी, क्योंकि राज्य इस तरह के सामूहिक उन्माद के लिए जाना भी जाता रहा था। पर जयललिता की गिरफ्तारी एक राजनीतिक जरूरत बन चुकी थी। करुणानिधि की पार्टी के कार्यकर्ता बदले की भावना से उबल रहे थे और उनका धैर्य कम होता जा रहा था। एक वक्त था जब करुणानिधि जयललिता को राजनीति में नौसिखे अपने बेटे स्टालिन के लिए कठिन प्रतिद्वंदी मानते थे। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि जेल की सीखचों के पीछे डाल दिए जाने और अपने खिलाफ मुकदमों की अंतहीन श्रृंखला से घिरकर वो जयललिता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उन्होंने 5 दिसंबर को अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ जयललिता को जेल में डालने के नफे नुकसान पर चर्चा की और फैसला ले लिया गया। 6 दिसंबर के दोपहर मद्रास उच्च न्यायालय के जज न्यायमूर्ति सी शिवप्पा ने जयललिता की अग्रिम जमानत की 7 याचिकाओं को निरस्त कर दिया। इनमें से एक मामला 8.53 करोड़ रुपए का रंगीन टीवी घोटाले का था, जिसमें अंततः उन पर मुकदमा चला और उनकी गिरफ्तारी हुई। जब जयललिता को पता चला कि उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो गई हैं, तो उन्हें अपनी गिरफ्तारी अवश्यंभावी दिख रही थी। गिरफ्तारी वाले दिन की सुबह जब वो स्नान करने के बाद गहरे लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा घर में खड़ी हुई, तो उस वक्त की उनकी मानसिक अवस्था को समझा जा सकता है। उन्हें जरूर हैरानी हुई होगी कि क्या ईश्वर ने भी उन पापों के लिए उनका साथ छोड़ दिया जो उन्होंने जानबूझकर तो नहीं ही किए थे। जहां तक उन्हें जानकारी थी, भ्रष्टाचार के सारे आरोप झूठे और बड़ा चढ़ाकर लगाए गए थे। उनके ऑडिटर्स ने उनसे कहा था कि सब कुछ का हिसाब किताब है और कानून की सीमाओं में है। वह खुद को निर्दोष कैसे साबित करेंगी? पूजा घर अगरबत्तियों और चमेली की खुशबू से भरा हुआ था। क्या उन्हें पिताजी की स्मृति हो रही थी, जो एक आकर्षक व्यक्ति थे और अपनी अच्छी खासी संपत्ति को बर्बाद कर निराशा में मरे थे? वह भी तो भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन सारा समर्थन खो दिया। वह सिर्फ सत्ता से बेदखली ही नहीं थी, बल्कि प्रतिष्ठा की हानि और अपमान का भाव उन्हें खाए जा रहा था। क्या उन्होंने सोचा होगा कि अब सब कुछ को यहीं विराम दे देना चाहिए? वह पहले कई बार इस दिशा में कोशिशें कर चुकी थी। हम उस दौरान के उनके विचारों को नहीं जान सकते। ज्यादा संभावना इस बात की है कि उन्होंने, जैसा पहले भी कई बार किया था, खुद को संभाला और आगे की लड़ाई लड़ने का फैसला किया होगा। वासंती आगे लिखती हैं, जब वह अंततः अपने घर के सामने चुपचाप जमा अपने समर्थकों से मुखातिब हुई, उनके चेहरे की कांतिहीनता साफ झलक रही थी। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर अंगुलियों से वी बनाया और कहा, नलाई नामते, कल हमारा है। 2 महिला पुलिस कर्मियों से घिरी जयललिता पुलिस की गाड़ी में बैठी। मद्रास सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी नंबर 2529 चुपचाप अपनी कोठरी में दाखिल हुई। मिनटों के भीतर सन टीवी उनकी गिरफ्तारी के दृश्य प्रसारित कर रहा था। इसके बाद जब जयललिता के घर और अन्य स्थानों पर छापे पड़े, तो सन टीवी ने उन कार्रवाइयों को बारंबार प्रसारित किया ताकि जनता बरामद किए गए आभूषणों और अन्य बेशकीमती चीजों को देख सके, जो एक फिल्म कलाकार रही पूर्व मुख्यमंत्री की संपत्ति थी। वासंती आगे लिखती हैं, उनकी गिरफ्तारी से पहले अन्नाद्रमुक के 2500 से ज्यादा समर्थकों को हिरासत में लिया गया था, इसलिए विरोध ज्यादा नहीं दिखा। एक समर्थक ने आत्महत्या कर ली और कुछ बसों को जलाया गया। करुणानिधि ने पत्रकारों से कहा कि गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध की कार्यवाही नहीं थी, हमने सिर्फ अदालत के निर्देशों का पालन किया। वीडियो कैसेट की एक साधारण दुकान चलाने वाली शशिकला ने 5 वर्षों से भी कम समय में 1000 करोड़ की संपत्ति जमा कर ली थी। उसके राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र किसी संदेह की गुंजाइश नहीं रहने देते
कि वह जयललिता के साथ पोइस गार्डन में रहती थी। किसी रिपोर्टर ने यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि सरकार दोनों की संपत्तियों की अनुमानित कीमत पर कैसे पहुंची। अपनी गिरफ्तारी से पहले ही जब शशिकला और अन्नाद्रमुक के कई पूर्व मंत्रियों को हिरासत में लिया गया, जयललिता ने 27 अगस्त 1996 को घोषणा की कि शशिकला से, जिसे वह हमेशा उड़ान पिरवा सगोत्री बताती रही थी, अब उनका कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि उनके फैसले सिर्फ और सिर्फ उनके थे, जो किसी व्यक्ति या परिवार के दबाव में नहीं लिए गए थे। जयललिता के संबंध तोड़ने के बाद भी शशिकला ने असाधारण वफादारी दिखाई और उनके खिलाफ एक भी शब्द बोलने से बचती रही। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रंगीन टीवी मामले में जो सबूत जुटाए, उनके अनुसार दिसंबर 1995 में जयललिता ने टीवी सेट्स की खरीद से संबंधित फाइल मंगवाई और एक टीवी की कीमत 14,500 रुपये निश्चित कर दी, जो बाजार दर से ज्यादा कीमत थी। जांच अधिकारियों का कहना था कि चूंकि ग्राम पंचायतों में वितरित करने के लिए कम से कम 45,302 टीवी सेट्स खरीदे जाने थे, इसलिए भारी डिस्काउंट के लिए मोल तोल किया जाना संभव था। यूं तो राज्य और केंद्र की एजेंसियों ने जयललिता के खिलाफ 6 अन्य मामले खोल रखे थे, लेकिन करुणानिधि सरकार ने उन्हें घेरने के लिए टीवी घोटाले को चुना। इसमें सौदे को अंतिम रूप देने में उनकी व्यक्तिगत भागीदारी जाहिर होती थी। जब जयललिता गिरफ्तार हुई, अधिकतर अखबारों ने भविष्यवाणी की कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने सारे मामले होने के कारण उनके लिए राजनीतिक रूप से फिर से उठ खड़े होना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन तुगलक पत्रिका के संपादक और लेखक रामास्वामी ने भविष्यवाणी की, आप उनके राजनीतिक अवसान की बात नहीं कर सकते। जयललिता 28 दिनों के लिए जेल में रही और जब वो बाहर आई तो नरम पड़ने के बजाय पहले से अधिक दृढ़ निश्चयी थी। यह एक पीड़ादायक अनुभव रहा होगा। बाद में उन्होंने विस्तार से बताया कि उन्होंने चूहों से भरे जेल में कितनी मुश्किलें झेली। उन्होंने जेल के भीतर जिस कदर मर्यादित व्यवहार दिखाया, उससे जेल वार्डन प्रभावित हुए बिना नहीं रही। उन्होंने वहां कभी कोई शिकायत नहीं की, वह किसी से बात नहीं करती थी। अपना पूरा समय उन्होंने पढ़ते हुए काटा। जेल से वापस आने के बाद जनता के सामने वो बिना गहनों के सादगी भरे व्यक्तित्व के साथ उपस्थित हुई। एक ऐसी महिला जिनके गहने जब्त कर लिए गए थे, परिसंपत्तियां फ्रीज कर दी गई थी और आवास की कुर्की कर दी गई थी। पुरुषों के प्रभुत्व वाली राजनीतिक दुनिया में प्रताड़ित की गई एक अकेली महिला। जनता का दिल पसीज गया। और हाँ, रामास्वामी सही थे, जयललिता को हाशिए पर नहीं डाला जा सकता था। उनकी नलाई नामते कल हमारा है भविष्यवाणी सही साबित हुई। और कल हम पढ़ेंगे घायल बाघिन। तो फिर मिलते हैं कल।